बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हामी। हामी हामी को उर्दू में कहते हैं आधा करने का असूल। ठीक है जी। आधा हमने इसलिए करना है कि कुछ एवलेंस जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है। ठीक है, तो उस सूरत में उस चीज़ से बचने के लिए हम उसको हाफ क्या करेंगे, यानी कि जो शॉर्ट हैंड है ये एडवांस वे में अब चलेगी। ठीक है, ये शॉर्ट से शॉर्ट, शॉर्ट से शॉर्ट होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो हाविंग है ये और इसको एडवांस कर देगी, छोटा बना देगी। ठीक है, तो जब ही हम छोटा, जब ज़्यादा छोटा होगा तभी तेज़ स्पीड में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आउटलाइन जितनी स्मार्ट होगी उतने भी हम भी उतने ही स्मार्ट दिखेंगे। ठीक है ना, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हाविंग। तो हाविंग को कहते हैं आधा करने का सूल। तो इसमें ये नहीं समझना कि अगर टी इस तरह है, अगर एफ है आपके पास तो इतना आपने लिख के और ये एफ बन जाएगा, नहीं। आपने क्या करना है, उसको आधा नहीं लिखना बल्कि उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, एफ का साइज छोटा हो जाएगा, और वो कब होगा और कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। हामी का जो रूल है इसको पढ़ने से पहले एक हमें छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है। उसको हम कहते हैं सेरेबल। सिलेबल। ठीक है, सिलेबल जो होता है वो मुंह की एक हरकत को एक सिलेबल कहते। मुंह की एक हरकत से मुराद है, यानी कि मुंह एक मरतबा खुला है, आवाज़ आई है, बंद हो गया, तो वो एक सिलेबल की आवाज़ है। जब जहाँ पर आवाज़ टूट जाती है वहाँ पर एक सिलेबल मुकम्मल हो जाता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेबल की हमारे पास डेफिनेशन है। आपने इसको याद रखना कि एक सिलेबल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं रूल की तरफ। रूल ये है कि अगर लफ्ज एक सिलेबल पर मुश्तमिल हो तो लाइट स्ट्रोक्स टी के लिए और गहरे स्ट्रोक्स डी के लिए आधे कर दें। वो कहता है कि अगर लफ्ज एक सिलेबल हो, यानी कि मुंह एक मरतबा आवाज़ आई है मुंह से और फिर ख़त्म हो गई है, तो वो एक सिलेबल पे वर्ड है। ठीक है, वो तो कहता है इस तरह का अगर हिसाब है आपके पास एक सिलेबल में वर्ड की आवाज़ है, तो आपने क्या करना है, अगर तो उसमें टी है तो टी के लिए लाइट, अगर उससे पहले लाइट स्ट्रोक है तो आपने क्या करना है, उसको साइज में आधा कर देना, यानी कि साइज में छोटा करना है। अगर तो उसके बाद गहरा स्ट्रोक है, गहरे स्ट्रोक के बाद डी है, तो आपने क्या करना है, गहरे स्ट्रोक को हाफ कर देना है, आधा कर देना है साइज में। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल लिखता हूँ, समझ आ रहा है। वर्ड है हमारे पास एक्ट, ए सी टी, एक्ट। अब हम अगर एक्ट को लिखते हैं पहले वाले तरीके से, तो ये बनना था एक्ट और टी, एक्ट, ये बनना था हमारे पास एक्ट।
मगर अब जब ये रूल आ गया कि लफ्ज एक सिलेबल में हो, तो अगर एक्ट को बोलेंगे तो एक ही मरतबा में इसकी आवाज़ पूरी हुई थी, तो एक सिलेबल वाली डेफिनेशन इसकी पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है के की आवाज़। तो के को हम लिखते हैं लाइट, हल्का लिखते हैं के को। ठीक है, उसके बाद टी भी है हमारे पास आ गए, तो टी भी आ गया हमारे पास, और स्ट्रोक भी क्या है, लाइट है। अब हम क्या करेंगे कि जो लाइट स्ट्रोक है उसको टी के लिए आधा कर देंगे। आधा करने से क्या होगा कि हम टी को भी नहीं लिखेंगे और स्ट्रोक भी पहले से छोटा हो जाएगा, यानी कि आउटलाइन और स्मार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ। मैं क्या करूँगा, के को टी के लिए आधा कर दिया, तो के हाफ एंड जस्ट एक्ट, यानी कि को मैं टी के लिए हाफ कर दिया, ये हाफ हुआ और हमें ये बताएगा कि यहाँ पर टी था। अगर लाइट स्ट्रोक है तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये आधा हुआ होगा, तो इसके बाद टी था हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए ये एक्ट है। मेरे पास वर्ड है नॉट। ठीक है, अब नॉट क्या चीज़ है, एन है, लाइट है, लाइट स्ट्रोक है, बिल्कुल ये लाइट आउटलाइन होती है। वाव है और, ठीक है, उसके बाद टी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एन को टी के लिए आधा कर देंगे, तो एन आ जाएगा हाफ ऑन द लाइन, और यहाँ पर राइट डैश लगा देंगे। अभी आधा हुआ, ये बता रहा है कि ये हाफ भी हो गया है, और ये किसके लिए आधा हुआ है, टी के लिए। लाइट स्ट्रोक हमने टी के लिए आधे किए। ठीक है जी, वर्ड है टॉक। इसको टॉक्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टॉक्ड। यहाँ पर हमेशा टी की आवाज पढ़ेंगे हम, डी की आवाज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी आवाज क्या आ रही है, टॉक्ड, आखिर पर टी की आवाज आ रही है, तो उससे पहले हमारे पास है के, हम क्या करेंगे टॉक, तो टी अब टॉक, और के को टी के लिए आधा कर देंगे, तो के हाफ आ जाएगा, ये बन जाएगा टॉक। इसी तरह वर्ड आस्क्ड है asked, ए एस ई डी, आस्क्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे asked। तो यहाँ पर भी टी की आवाज आ रही है, तो इधर एस को लिखेंगे, के को टी की आवाज के लिए आधा कर देंगे, ये बन जाएगा आस्क्ड। ठीक है जी, इसी के बाद बात ये आती है जो हैवी स्ट्रोक्स है, जैसे कि वर्ड है डिड। अब डिड क्या चीज है, डी जो है वो 11 स्ट्रोक है, तो 11 स्ट्रोक हमारे पास एक जो वो पूरी होगी। दूसरी बात ये कि एक लेवल में है, तो हमारे पास अगर लफ्ज एक लेवल में मुश्तमिल है, तो 11 स्ट्रोक्स को हमने डी के लिए अदा करना है, तो हमारे पास डी भी है, और आगे जो डी है वो ऑलरेडी 11 स्ट्रोक है, उसके बाद डी आ गया, तो डी को डी के लिए हाफ कर देंगे, वावल इस बार है रिस्पॉन्स लाइन हाफ कर देंगे, ये बन जाएगा डिड। ठीक है जी, इसी तरह वर्ड है लव्ड, एल ओ वी ई, लव, लव। अब ये ला यानी कि ला वर्ड, यानी कि वी आ रहा है उसके बाद डी आ रहा है, तो वी को हम क्या लिखते हैं, हैवी लिखते हैं, तो वी को डी के लिए आधा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा वी हाफ। ठीक है, ये बन जाएगा लिव्ड। अब ये हाफ हुआ, ये शो करता है कि ये 11 स्ट्रोक था, तो ये किसके लिए हाफ हुआ है, डी के लिए हाफ हुआ है। ठीक है, तो 11 स्ट्रोक्स अगर डी के लिए हाफ करेंगे तो वो बेहतर रहेगा, ताकि आप पहचान कर सकें कि ये किसके लिए हाफ हुआ है। हाफ हुआ चीज हमें पता चलेगा कि ये वी डी के लिए हाफ हुआ, तो जैसे हम लव और वी के साथ डी को पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा लव। ठीक है जी, इसी के साथ वर्ड है चेंज्ड। तो ये चे एन और जे को डी के लिए आधा कर दो, ये बन जाएगा चेंज। अगर इसको पुराने तरीके से लिखते हैं तो कुछ इसकी आउटलाइन इस तरह बनी थी। ठीक है, ये वाली आउटलाइन बनती है, इतनी लंबी आउटलाइन, तीसरी लाइन भी क्रॉस हो जाती है इसमें। ठीक है, तो इस मुश्किल से बचने के लिए सराइजी फिटमेंट ने हाविंग को ईजाद किया, जो कि मैं कहता हूँ कि शॉर्ट हैंड का सबसे बेस्ट असूल है, शॉर्ट हैंड को स्मार्ट वे में लेके जाना है। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। अब आपने जो इस पर काम करना है, काम करने के लिए आपने आ जाना पेज नंबर 54, न्यू कोर्स, पेज नंबर 54 न्यू कोर्स में। यहाँ पे आपने आ जाना
यहाँ पे आपको वर्ड्स जो हाविंग पहले लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको कुछ लाइट वर्ड्स, लाइट स्ट्रोक्स के लिए हाफ में जैसे नॉट है, नॉट, ठीक है। इसी के साथ आपको डी के लिए हाफ में वर्ड्स मिल जाएंगे जैसे बैड, डेड, ठीक है। इसके बाद आपको शॉर्ट फॉर्म्स नजर आएंगी। शॉर्ट फॉर्म्स बड़ी केयरफुली आपने करनी है। क्वाइट, गुड, डैड, विदाउट, सेंट एंड विश्ड। ये करने के बाद आप जो एक्सरसाइज प्रिपेयर करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज नंबर 43। ये आपने काम करना है, बाकी आपने एक्सरसाइज स्किप कर देनी है। अगर कुछ ना समझे तो आप कुछ दोबारा पूछ सकते हैं। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।